वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशन आनंद बाबा। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे आपके घर के अंदर कुछ अपशगुनी चीज़ गड़ा हुआ है, जिसके कारण से आपके जीवन में अनेकों प्रकार की परेशानियां चल रही है और बड़ी से बड़ी दुर्घटना का सामना आपको करना पड़ रहा है और घर में कलह और कलेश लगातार चल रही है। हाथ में रुपया और पैसा को लेकर बहुत दिक्कत चल रही है और कर्ज भी आपको बहुत अधिक परेशान कर रहा है। जिनसे आप अच्छे थे उनसे भी आज के समय में आपको टूटना पड़ रहा है। तो मित्रों, इनके बारे में हम बहुत ही संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिरकार आपके घर में कौन से ऐसे अपशगुन चीज़ गड़ा हुआ है या कौन से दुश्मन ने गड़ा है उसे और क्या नाम है। आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, इनके साथ साथ हम साल के दूसरा महीना जो फरवरी माह है, हम इसे भी टच करते चलेंगे। आपके जीवन की हर पहलू कैसी रहेगी, आपका कार्यक्षेत्र, आपका जॉब, आपकी नौकरी, आपकी व्यापार, आपकी प्रेमी संबंध, शिक्षा, हर एक चीज़ के बारे में बहुत ही विस्तार से समझेंगे। क्या चुनौती आएगी आपके जीवन में, कौन सी दुर्घटना घटित होगी, क्या शुभ और क्या अशुभ रहेगा, कौन उपाय से इन सभी से आपको छुटकारा प्राप्त होगी और अपनी समस्याओं को आप ठीक कर पाएंगे। तो मित्रों, आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस शुभ मुहूर्त में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि माता कामाख्या आपको बड़ा धन का लाभ दे सके। क्या पता आपके एक सब्सक्राइब करने से अगर आपका जीवन शायद संवर जाएगी, आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं या परेशानियां समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, यह बहुत ही शुभ समय है। आप इस समय इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें, लाइक करें और माता कामाख्या का नाम अवश्य लें। तो मित्रों, आप तो ऐसे माता कामाख्या का नाम नहीं लेते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय माता कामाख्या अवश्य लिख दें। मित्रों, आप जरा सा भी घमंड नहीं करें, बिना हिचकिचाए आप माता कामाख्या का नाम आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें मेरे मित्रों। तो मित्रों, राशिफल में एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आएगी, क्योंकि मेरे मित्र, आपके जीवन में कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो कि आपसे बहुत ही क्रोधित हो गई है। आपके घर की ही वो शक्तियां हैं और वह आपसे बहुत ही क्रोधित है, जिसके कारण से आपके जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं चल रही है। आप जो इतने सारे समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इन सभी समस्याओं के पीछे वह क्रोधित देवी का, क्रोधित शक्ति का हाथ है मेरे मित्रों। क्योंकि यह शक्ति को आपके पूर्वजों द्वारा पूजा जाता था और बहुत पुरानी शक्ति है। बहुत ही पुराने समय से आपके पूर्वज द्वारा इस शक्ति को पूजा करते थे। लेकिन मेरे मित्रों, आप इस फैशन के दौर में आकर आप उन पे कभी ध्यान नहीं दिए और कभी उसको खोजने का प्रयास नहीं किए। जब अभी आपकी स्थितियां खराब होती जा रही हैं, आप बुरे मुसीबत में फंसते जा रहे हैं, तो आप कभी तांत्रिक, कभी वेद, कभी हकीम के पास दौड़ रहे हैं। तो मित्रों, आप दर बदर कहीं पर भी ठोकर खाते रहें, लेकिन यह स्थिति आपके जीवन में सुधार नहीं आएगी जब तक आप इस क्रोधित शक्ति की पूजा नहीं करते हैं, उसे स्थापित नहीं करते हैं। रही बात मेरे मित्रों कि आप अपने जीवन काल में बहुत किसी को बहुत कुछ गजते हैं, लेकिन आप उसे पूरा नहीं करते हैं, जिसके कारण से बहुत देवी देवता, दोस्त यार मित्र सभी कोई आपसे क्रोधित है। अब बढ़ चढ़कर लोगों को कह देते हैं कि इस चीज़ को हम पूर्ति करेंगे और आप उसे टाल मटोल करते करते आगे तक ले जाते हैं, जिसके कारण से आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं होती है। हर आए दिन आप बहुत मेहनत करते हैं अपने सुख सुविधा, अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत करते हो, जमीन आसमान एक कर देते हो, लेकिन मेरे मित्रों, सफलता आपको मुट्ठी भर ही हाथ लगती है। हाथ पांव बहुत ही मारते हो, लेकिन बहुत ही कम आपको लाभ होता है। आप लोगों के प्रति बहुत अच्छा करने को चलते हैं, लेकिन आपके हाथों गलत हो जाता है और आप निराश होकर वापस लौट आते हो। आप करना बहुत अच्छे चाहते हो, लेकिन किसी न किसी कारणवश से वह कार्य उल्टा हो जाता है। आप अपने मन में अपने प्रति बहुत ही अभिरुचि रखते हो, उस कार्य को सफल बनाने में
आप चाहते हो कि हमेशा आपका नाम हो, आप ऊपर उठे, लेकिन आप ऊपर उठने के बजाय आप नीचे गिर जाते हो और आपका नाम बहुत ही कम होता है। तो मित्रों, चाहे वह प्रतियोगिता परीक्षा रहे, या आपका ऑफिस रहे, घर रहे, या आपका व्यापार रहे, या प्रेम संबंध रहे, पारिवारिक जीवन रहे, या अन्य कोई भी क्षेत्र रहे, व्यवसाय से ही हम ले लेते हैं। अगर आप व्यवसाय चलाते हैं, बहुत मेहनत करते हो, दिन रात एक करते हो, लेकिन बहुत कम लाभ होता है और उस व्यवसाय में भी अनेकों प्रकार की समस्याएं आती हैं। बुरे से बुरे लोगों का सामना करना पड़ता है, बुरे से बुरे समय का सामना करना पड़ता है आपको, हर मुसीबतों का सामना आपको करना ही पड़ता है। उनके बाद थोड़ी सी जाकर आपको सफलता प्राप्त होती है। आपके व्यवसाय में ऐसा कोई दिन नहीं होगा जो आप किसी से उलझते नहीं हैं। प्रतिदिन आप किसी न किसी से उलझन पैदा करके ही घर वापस आते हैं, जिससे कि आपका दिमाग में बहुत कुछ चलते रहता है और आप धीरे धीरे मानसिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं। तो इनको कैसे सुधार किया जाए, हम वीडियो के अंत में बताएंगे। आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। अब हम बात करते हैं प्रेम प्रसंग के बारे में। जो प्रेमी लोग हैं, जो प्यार मोहब्बत करते हैं, किसी न किसी बात को लेकर उनके जीवन में आंधी और तूफान आ जाते हैं। इतनी बड़ी आंधी और तूफान आते हैं कि आप सलटने के सक्षम नहीं रहते हैं। मतलब ऐसी स्थिति आपके जीवन काल में बन जाती है कि आग में घी झोंकने जैसी स्थिति बन जाती है और धीरे धीरे आप दलदल में फंस जाते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, आपको धकेलने वाला बहुत रहता है, निकालने वाला बहुत कम ही रहते हैं। इनमें आप मुसीबत में फंसते हैं। आप अपनी जुबानी, आप अपनी बातों के कारण से दलदल में फंस जाते हो, लेकिन वहाँ से निकल नहीं पाते हो और जिसके बाद कुछ दिनों के बाद ना ही आपके साथ आपका प्यार रहता है और ना ही कोई दोस्त यार मित्र रहता है। आपका प्यार भी किसी के बाहों में रहता है, आपके प्यार भी छोड़कर चले जाता है। लेकिन मेरे मित्रों, यहाँ पर भी एक बहुत ही बड़ा लॉजिक वाला बात है कि बहुत कम लोग आपसे प्यार करते हैं। हर कोई अपनी ज़रूरत के अनुसार आपके पास आते हैं और जैसे ही उसका ज़रूरत पूरी हो जाती है वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। चाहे आपकी सुंदरता को देखकर आपके पास आते हैं, या आपके पास धन और दौलत है इसके कारण से आता है, या कोई गुण आपके पास है जिसके कारण से आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और फिर आपके साथ दगा करके वो चला जाता है। इसलिए मेरे मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने कुल देवता को माने, कुल देवी की पूजा करें, ताकि अब ये धोखे का शिकार होने से आप बचेंगे। हर क्षेत्र में आप धोखा लगातार खाते हैं, आपके साथ धोखा फरेबी अक्सर होता रहता है और ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जो आपके जीवन को नहीं लूटा होगा, आपका रुपया पैसा को नहीं लूटा होगा, आपको धोखे में नहीं रखा होगा। हर तरह से आपको लोग लूटने का काम करता है। लेकिन मेरे मित्रों, लोग आपके ऊपर आसानी से आपका दिल जीत पाता है, आप पे काबू पा जाता है और आसानी से आपसे सभी कार्य करवा लेता है और फिर आपको छोड़कर चली जाती है। आप बहुत ही आसानी से लोगों पर भरोसा कर देते हैं, जिसके कारण से हालातें बनती जाती हैं। तो आप सिर्फ अपने कुल देवी देवता को पकड़ कर रखें। और कौन है कुल देवता, आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें, कॉल करें। तो आप कभी भी किसी भी समय आप कॉल कर सकते हैं मेरे मित्रों। तो मित्रों, अब हम बात करेंगे पारिवारिक जीवन की। आपके परिवार में अक्सर कलह और कलेश, बहुत तरह के कलह और कलेश देखने को मिलता है। एक कलेश आपके जीवन से बाहर निकल नहीं पाता है, तब तक दूसरी कलह और कलेश अंदर प्रवेश कर जाता है। घर में नई नई बीमारियां प्रतिदिन प्रवेश करता रहता है। प्रतिदिन कर्ज आपको दबाते जा रहा है और माता लक्ष्मी घर से बाहर निकल गई है। इसमें भी बहुत ही अनेकों प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में दिख रही है और धीरे धीरे काल सर्प दोष भी आपको घेर रहे हैं। आपके पितर भी नाखुश हैं और यह शक्तियां जो कुल देवी हैं वह आपसे बहुत ही क्रोधित हैं। इसलिए आप सबसे पहले अपनी कुल देवी की पूजा करें और उसकी स्थापना करवाएं, तभी जाकर आपके परिवारों में सुख और शांति की प्राप्ति होगी, कार्यक्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। अन्यथा आप ऐसे ही जीवन भर भटकते रहोगे। अपने पितर, अपने कुल देवी देवता की पूजा अर्चना कराएं, आपके जीवन में सफलता की लहर दौड़ पड़ेगी। गंगा यमुना सरस्वती सभी एक बार में बह जाएगी, आपको चिंता करने की बात नहीं है।
और आज आप दब रहे हैं, हर जगह बेइज्जती का महसूस कर रहे हैं, रुपया पैसा हाथ से निकलता जा रहा है, तो यह सबसे बड़ी बात है। आपके कुल देवी देवता और आपके पितर, ये दो वजह से आपका जीवन नरक बनता जा रहा है और धीरे धीरे आपको कालसर्प दोष भी घेरते जा रहे हैं। राहु और केतु की दशा आपके जीवन में बहुत बुरे तरीका से पड़ रहे हैं। आपके बच्चे को मांगलिक दोष घेर रहे हैं। मांगलिक दोष बहुत गहरे रूप से बच्चे को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए मेरे मित्रों, इनकी पूजा अवश्य करा लें। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं होती हैं, आप अनजान हैं, आपको नहीं पता आपके पितर कौन हैं, तो आप पहले पितर के बारे में जान लें। और पितर के बारे में आप कैसे जानेंगे, तो आपके घर में जितने व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिसको आप जानते हैं, उनका नाम, गोत्र और स्थान आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। नंबर है 9934789024। इस पर आप मैसेज करें और अपने पितरों के बारे में जानें और पितृ पूजन करा लें। अब बहुत किसी को कुलदेवी देवता के बारे में पता नहीं है, तो आप अपना नाम, गोत्र और स्थान व्हाट्सएप पर मैसेज करें और अपने कुलदेवी के बारे में जानें और उनकी पूजा अर्चना कराएं। काल सर्प दोष नवग्रह पूजन करा लें, काल सर्प दोष समाप्त हो जाएगा। या फिर आप नाग और नागिन का जोड़ा चांदी का बनवाकर सोमवार के दिन भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर दें। ये आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और यह कार्य आप अवश्य कर लें। अगर यह कार्य नहीं करते हैं तो जीवन में परेशानियों का दौर बहता रहेगा। पछुआ पवन की तरह नई नई परेशानियां हवा के झोंकों में आती रहेगी और बहुत जोर शोर से आएगी। इसलिए आप इनसे छुटकारा पा लें। तो मित्रों, यह आपके लिए बहुत ही गहरा घात पहुंचाएगा। आज न कल आपको बुरी मुसीबत में डाल ही देगा और इसका फल आपको प्राप्त हो ही रहा है। आप आए दिन नई नई परेशानियों से गुजर रहे हैं। जिनसे भी आप अच्छे थे, उनसे भी आपकी दुश्मनी हो गई और प्रतिदिन आपका एक नया दुश्मन तैयार होता जा रहा है। दोस्त आपके बहुत ही कम हैं। आप जिनसे दोस्ती से हाथ बढ़ाते हैं, दोस्ती रखते हैं, लेकिन वह भी आगे चलकर दुश्मनी में बदल जाता है। तो मित्रों, इन बातों का आप ख्याल रखें। अब हम बात करते हैं, इस समय आप अपनी जुबान की वजह से काफ़ी काम बना लेंगे। जो काम आपके बिगड़ रहे थे, उसमें भी आप जय जयकार लगा देंगे और आपकी भाषा में इस समय अलग ही ताकत है और अपनी बातों से किसी को भी मोह सकते हैं, अपनी कार्य निकलवा सकते हैं। चाहे वह व्यापार रहे, आपके ऑफिस रहे, कार्यालय रहे, या फिर आप किसी से प्यार करते हैं, उनसे भी अपने बातों में उकसा कर अपने प्यार में फिर से पागल कर सकते हैं। अगर कोई आपका पुराना धन ले लिया है और वह नहीं देना चाहता, पचाने के मनसा में है, तो वह भी इस समय आपकी धन वापस लौटा देगी। नए कार्य को अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो बेहिचक आप इस समय नए कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। अपनी बातों से किसी का भी आप दिल जीत सकते हैं और पुराने काम निकलवा सकते हैं। कार्य में आपके प्रति गलतफहमी होने वाली है। आपके कार्यालय, आपके ऑफिस, आपके व्यवसाय और आपके घर में पति और पत्नी के बीच में गलतफहमियां बन सकती है। यह फरवरी माह परिवार के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। गलतफहमियां परिवार में बनेगी और एक दूसरे कान भरने का काम करेगा। तो आपको इन बातों का ध्यान देना है और इन चीज़ों से आपको बहुत ही सतर्क और सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि आपके कार्यालय में आपके पीठ पीछे शिकायत होगी। आपके पीठ पीछे लोगों को भड़काने का काम करेगा, आपके कर्मी को भड़काने का काम करेगा, आपके घर परिवार के लोगों को भड़काने का काम करेगा। आप जिनसे प्यार करते हैं, दोस्त यार लोग जो जानते हैं, वह भड़काने का काम करेगा और आपके पीठ पीछे साजिश रचेगा और आपको गड्ढे में धकेलने का काम करेगा। तो मित्रों, दुश्मन द्वारा इस समय आपको घात पहुंचा सकता है, यानी फरवरी माह में बड़ा घात आपको पहुंचा सकता है, आपके साथ दगाबाजी कर सकता है। तो आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी और नवग्रह पूजन आप अवश्य करा लें एक बार। कोई भी पंडित से अगर कोई मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं भी एक पंडित हूँ, आप हमसे भी करा सकते हैं। अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर हमें व्हाट्सअप कर दें, मेरे द्वारा कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। नवग्रह पूजन और प्रतिदिन प्रातः काल के समय, जैसे ही आप ये चीज़ आप हमेशा दिमाग में सेट करके रखिए कि सूर्योदय से पहले आपको बिस्तर छोड़ना है और प्रातः काल के समय स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में एक लोटा जल को लेकर भगवान सूर्यदेव को अर्पित करना है और अगर हो सके तो उस जल में थोड़ी सी गुड़ डालकर ही भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें तो सोने पे सुहागा रहेगा
और जितने सारे दुश्मन आपके पीठ पीछे काम कर रहे हैं उनकी मौत होगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपके पीछे आप अकेले नहीं हैं, माता कामाख्या भी आपके साथ है। आपके जीवन को संवारने में माता कामाख्या की बहुत बड़ी हाथ है और बड़े से बड़े दुश्मन को धीरे धीरे मात दे रही है, क्योंकि मेरे मित्र यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। और प्रतिदिन प्रातः काल के समय आप 2 से 3 तुलसी का पत्ता प्रतिदिन सुबह खा लें। याद रखना है, रविवार को आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना है। और जब भी आप कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, घर से निकलते हैं, तो माता कामाख्या का नाम लेकर ही घर से निकलें, क्योंकि इस समय माता कामाख्या आपकी रक्षा बहुत अधिक कर रही है। ये बात ध्यान रखना। और कम से कम आप इस चैनल को 5 लोगों को शेयर करें, 5 लोगों से सब्सक्राइब करें, आपका जीवन संवर जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और पूर्णिमा के दिन आप उपवास रखें और पूर्णिमा को चंद्रमा की